आज मुझे बात करनी है यही ब्रज की भूमि में एक संत हो गए जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी। कथाओं में हमने सुना है कि माधवेंद्रपुरी ऐसे संत थे, अकिंचन संत, कभी किसी से मांगे नहीं, कुछ भी मांगे नहीं। और संत उसे ही कहे, सही अर्थ में कह सकते हैं, जो कभी किसी से मांगता नहीं। साधु वही है, संत वही है जो कभी किसी से मांगता नहीं, और जो मिल जाए उसे अपने ठाकुर जी का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करता है, अपने जीवन की धन्यता समझता है। तो कई बार तो ऐसा भी होता कि एक दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, 3 दिन बीत जाए, 4 दिन बीत जाए, कुछ भी खाने को न मिले तो भी किसी से कुछ मांगे नहीं। फिर तो भक्ति इतनी पुष्ट हो गई राधा जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में। तो राधा जी कोई न कोई गोपी का रूप लेकर माधवेंद्र दास जी को कुछ न कुछ खाना दे जाते थे। कभी पेंडे लावे, कभी रसगुल्ले लावे, कभी मालपुआ लावे। और ऐसा सादा परिवेश में वो गोपी आती थी राधा जी कि मालूम ही नहीं पड़े, ऐसा लगे कि ये तो कोई व्रज की गोपी ही होगी। स्वयं श्री जी अपने हाथों से माधवेंद्र दास जी को दे जाती थी प्रसाद, और माधवेंद्र दास जी उसको ग्रहण करते थे। यह भक्ति की ताकत है। भक्ति में यह शक्ति है कि परमात्मा को भी वो वश में कर लेती है। भगवान ने कहा है, अहम भक्तो पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। पूरा जगत परमात्मा के अधीन है, लेकिन परमात्मा स्वयं अपने अकिंचन भक्त के अधीन रहते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि माधवेंद्र दास जी गोवर्धन से निकले, खीर चोरा गोपीनाथ जी के दर्शन करने। ये खीर चोरा गोपीनाथ जी जगन्नाथपुरी के पास, बंगाल के पास कहीं पर है। वैसे नाम तो गोपीनाथ जी था, लेकिन फिर नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए, लेकिन प्रसाद भी यदि कोई सामने से न दे तो माधवेंद्र दास जी मांगे नहीं, सामने से दे तो ही ग्रहण करें। ऐसी उनकी भक्ति। तो अभी गोपीनाथ जी के चरणों में तो 12 कुल्हड़ भर के खीर लगाया, खीर का भोग लगाया था। और पुजारी जी वो सभी प्रसाद भक्तों में बांट देते थे। उस समय माधवेंद्र दास भी वहां पर खड़े थे, लेकिन मांगा नहीं। खीर तो सब बट गई, लेकिन माधवेंद्र दास जी को मिली नहीं। गोपीनाथ जी के दर्शन करके बाहर आए, कहीं पेड़ के नीचे विश्राम किया और वहीं पर सो गए। रात्रि के समय में जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उनके स्वप्नों में गोपीनाथ जी आए और कहा
कि मेरा परम भक्त वो तो भूखा सोया है, तुम उठो जाओ और उनको तुम प्रसाद पाओ। पुजारी कहे ठाकुर जी अभी रात को मध्य रात्रि का समय है, अब कहां जाऊं, क्या दूं, कैसे करूं? कहे एक काम करो, मंदिर में जो आप मुझे रोज 12 कुल्हड़ भरकर खीर का भोग लगाते हो ना, उसमें से दे दो। कहे ठाकुर जी वो प्रसाद तो बट गया। गोपीनाथ जी ने कहा नहीं, आज तुमने 11 कुल्हड़ खीर को ही बांटा है, एक कुल्हड़ तो मैंने माधवेंद्र दास जी के लिए अपने गोजे में छुपा कर रख दिया था। गोजा मतलब जेब, अपनी जेब में अपने गोजा में छुपा कर रख दिया था, तुम जाओ। और उसी समय पुजारी जी उठे, स्नान किया और मध्य रात्रि में गोपीनाथ जी के द्वार खोले, देखा ठाकुर जी के, गोपीनाथ जी के गोजे में तो एक कुल्हड़ पड़ा था। वारे ठाकुर वाह, तेरी लीला भी अद्भुत है। अपने भक्त के लिए तूने एक कुल्हड़ को तेरे ही प्रसाद में से चुरा लिया, इसीलिए नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ जी।